इस क्लास के वीडियो में हम जो चैप्टर लेकर के आए हैं वो आर्टिकल है। तो आर्टिकल के फर्स्ट पार्ट में हम जो चर्चा करेंगे वो ए और एन का प्रयोग है। तो सबसे पहले देखें कि आर्टिकल क्या है। ए एंड दी को आर्टिकल कहा जाता है। ए वस्तुतः डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो निर्देश देता है, क्योंकि इनके साथ कोई नाउन अवश्य आते हैं। मतलब इनके साथ कोई नाउन जो है वो अवश्य आएगा। तो नाउन आएगा तो इसका मतलब वह शब्द जो पहले आया वह एडजेक्टिव हो जाएगा। आर्टिकल किसी नाउन को अनिश्चित, इनडिफिनिट या निश्चित, डिफिनिट बनाते हैं। यह निश्चित या अनिश्चित उस नाउन को बनाते हैं। मॉडर्न ग्रामर में इन्हें डिटरमिनर्स का पार्ट्स भी कहा जाता है। डिटरमिनर्स का यह एक पार्ट्स है, मतलब डिटरमिनर के साथ भी कोई नाउन अवश्य आता है। जैसे आई सॉ ए बेगर, इसका मतलब मैंने देखा कोई अनिश्चित भिखारी। किसी भिखारी को देखा मतलब वह अनिश्चित था। दिस इज द बेगर, यह वही भिखारी है। तो यहां पर यह बेगर जो हो गया ई वही भिखारी, वही भिखारी। वही भिखारी मतलब वह भिखारी कैसा हो गया? निश्चित हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ए एन और द के साथ जो आने वाला नाउन होता है वह उस नाउन को निश्चित और अनिश्चित दोनों तरह से उसको व्यक्त करता है। काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के दो भेद हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल पहला चल रहे हैं इंडिफिनिट आर्टिकल। इसके अंतर्गत ए और एन आते हैं, क्योंकि ए अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं। यह इंडिफिनिट आर्टिकल जो ए या एन है वह कैसे व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं? जो अनिश्चित होते हैं। जैसे द पुलिस हैव कॉट ए थीफ, पुलिस ने किसी चोर को पकड़ा है। किसी चोर को पकड़ा है मतलब वह अनिश्चित है। एन एमपी डायड इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हुआ तो कोई उसमें एमपी मर गया, मतलब यह एमपी है सो निश्चित नहीं बता रहा है। डिफिनिट आर्टिकल दूसरा भेद। द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए आते हैं। द जो है डिफिनिट आर्टिकल है क्योंकि वह निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे दिस इज द बुक, यह वही किताब है, मतलब खास बताया। विच आई बॉट यस्टरडे, जिसे मैंने कल खरीदा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, पीडीएफ भी मौजूद है, लेकिन आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ ए एंड एन, मतलब ए और एन के बीच क्या डिफरेंस है। कहता है कि ए और एन का प्रयोग समान अर्थों में किसके साथ होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। और कैसा नाउन? काउंटेबल नाउन होना चाहिए। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो,
किसके पहले? नाउन के पहले। तो आर्टिकल के स्थान में परिवर्तन होता है। नीचे एग्जाम्पल में देखेंगे, किसी शब्द के पहले ए एन का प्रयोग उस शब्द का पहला साउंड पर निर्भर करता है कि ए या एन का प्रयोग जो करते हैं उस साउंड के आधार पर। तो आप इतना याद कर लीजिए, वोवेल साउंड्स हैं 10 गो, 10 वोवेल साउंड्स हैं। कौन कौन? अ, आ, ई, दीर्घई, ओ, औ, ए, उ, दीर्घऊ। तो ये वोवेल साउंड्स हैं। यह उच्चारण अगर आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। और यह उच्चारण नहीं होगा तो ए का प्रयोग करेंगे। तो हमको इस 10 वोवेल साउंड्स को ही याद रखना है, क्योंकि इसके अलावा जो भी साउंड्स होगा वह कॉन्सोनेंट हो जाएगा। नोट में लिखे हैं, याद रखिएगा कि डब्लू का उच्चारण वह होता है, डब्लू का उच्चारण वह होता है, और वाई का उच्चारण यह होता है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड्स है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। अब देखिए स्थान में ए बुक, ब उच्चारण हो रहा है इसलिए ए आया। ए येलो फ्लावर, देखिए नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया तो आर्टिकल कहां चला गया? आर्टिकल आ गया एडजेक्टिव के पहले। तो वाई का उच्चारण यह होता है, तो यह कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए आया। ए वेरी गुड बुक, अब देखिए नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, तो आर्टिकल कहां चला गया? एडवर्ब के पहले आ गया। तो वेरी के अनुसार, उसके उच्चारण के अनुसार ए आया, यहां एडजेक्टिव के अनुसार आया ए आया। ठीक है। एन अम्ब्रेला, अब यू का उच्चारण क्या हो रहा है? अ वोवेल साउंड में है ही, इसलिए एन अम्ब्रेला। एन एक्सलेंट फिल्म, अब देखिए फिल्म के पहले फिल्म नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव आया, तो इस एडजेक्टिव का उच्चारण क्या हो रहा है? एक्सलेंट, ए। देखिए ए जो है सो वोवेल साउंड में है, तो इसके अनुसार क्या आ गया? एन। एन आर्ट, आर्ट, इसका उच्चारण हो रहा है आर्ट, आ, वोवेल साउंड है तो क्या आया? एन। एन एमएलए, जो एब्रीविएशन के रूप में रहेगा, एमएलए, एमपी, बीए, एमए, एफआरसीएस, आरएसएस, तो उसका पहला लेटर जो आएगा उसका उच्चारण देखिएगा। तो एम कैसे लिखते हैं? हिंदी में एम लिखते हैं ए म, एम। तो ए कौन सा साउंड आया? देखिए तो ए वोवेल साउंड है कि नहीं? तो इसके पहले क्या लगा? एन लगा। अब देखिए एफआरसीएस, एफ का उच्चारण देखिए, एफ, ए आ रहा है इसलिए एफआरसीएस के पहले एन लगेगा। आरएसएस, तो आर का उच्चारण लिखिए, पहला लेटर आर है तो आ, पहले आ रहा है जो कि क्या है? वोवेल साउंड है, तो एन आरएसएस। ठीक है। अब एमपी, तो एम का उच्चारण लिखिए, एम, ए पहले आ रहा है, वोवेल साउंड है, तो एन एमपी हो जाएगा। अब हम देखते हैं वर्ड्स बिगिनिंग विथ ई यू ओ एच, ये 4 को जो है इसका उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट की तरह भी होता है और वोवेल की तरह भी होता है। तो इसको हम एग्जाम्पल से यहां पर देखेंगे। कौन कौन लेटर है? ई, यू, ओ, एच। अब यहां देखिए ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, एन प्लस वोवेल साउंड। तो देखिए यहां पर ई से शुरू हुआ है, तो ए यूरोपियन, यू से आ रहा है उच्चारण, यूरोपियन, यू, तो यू वोवेल साउंड हो गया। लेकिन एन एक्सपर्ट, देखिए ई का उच्चारण ए आ रहा है जो कि क्या है? वोवेल साउंड है, तो हो गया एन एक्सपर्ट। ए यूनक, यहां पर देखिए यू उच्चारण आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो ए यूनक। लेकिन एन इम्प्लॉय, इम्प्लॉय ई आ रहा है, वोवेल साउंड है,
ई आपका है, देख रहे हैं। ए यूजफुल की, यू का उच्चारण यहां पर देखिए, यू आ रहा है जो कि वोवेल साउंड नहीं है, तो इसके अनुसार ए यूजफुल की हो गया। लेकिन यहां पर देखिए एन अनफिट मैन, यहां यू का उच्चारण क्या आ गया, अ वोवेल साउंड है, इसलिए यहां पर एन लगा, एन अनफिट मैन। अब ओ आ रहा है, ए वन वे टिकट, तो यहां पर ओ का उच्चारण क्या आ रहा है, वह वोवेल साउंड नहीं है, इसलिए क्या लिखे हैं, ए वन वे टिकट। लेकिन यहां पर देखिए एन ऑपरेटर, यहां ओ का उच्चारण ऑपरेटर वोवेल साउंड है, तो एन लगा इसके पहले। ए हॉस्पिटल, ए हिल, ए हिंदू, ह उच्चारण आ रहा है, यह जो है सो वोवेल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए सबके पहले क्या लगाए हैं, ए लगाए हैं। लेकिन यहां पर देखिए एन एयर, यहां पर एच का उच्चारण ए आ रहा है, ये वोवेल साउंड है, तो एन लगा। एन आवर, यहां एच का उच्चारण आ रहा है, आ वोवेल साउंड है। एन ऑनर, आ रहा है, वोवेल साउंड है, तो क्या लिखे, एन ऑनर। तो आपने देखा इन चार लेटर का ई यू ओ एच, यह कॉन्सोनेंट साउंड बन के आता है तो ए लगता है, और यही वोवेल साउंड बन करके आता है तो एन आता है। तो आपको ये बात समझ में आया होगा कि कहां वही लेटर कॉन्सोनेंट साउंड के रूप में आता है और वही लेटर वोवेल साउंड के रूप में आता है। अब हम जो चर्चा करेंगे, सम मोर यूजेस ऑन ए एंड एन, ए और एन। तो देखिए कि कहां कहां इसका यूज होता है। पहला प्रयोग है एक, वन के अर्थ में ए एन का प्रयोग होगा, जैसे मैन हैज ए हेड, मैन के पास क्या है, एक सिर है, एक के अर्थ में आया, पहला प्रयोग। ए एन का प्रयोग एक के अर्थ में। दूसरा कोई, मतलब सम या ए सर्टेन, कोई के अर्थ में। तो कोई के अर्थ में देखिए क्या आता है, एन अन्ना वांट्स टू मीट यू, देखिए नाम के पहले लगा है एन, इसका मतलब कोई अन्ना, पता नहीं कौन है, लेकिन अपना नाम अन्ना बताता है, तुमसे मिलना चाहता है। कोई के अर्थ में मतलब एनी के अर्थ में, एनी, जैसे ही डिड नॉट गिव मी अ बुक, ही डिड नॉट गिव मी अ बुक, यहां पर देखिए किस अर्थ में आया, उसने मुझे कोई किताब नहीं दिया, मतलब एनी के अर्थ में। चौथा है प्रति, मतलब पर और प्रत्येक, प्रति और प्रत्येक, ईच एवरी के अर्थ में। जैसे आई गो देयर ट्वाइस ए मंथ, मैं वहां प्रत्येक महीने 2 बार जाता हूं, तो यहां प्रत्येक के अर्थ में आया। सी अर्न्स 2000 ए मंथ, वह प्रति माह 2000 रुपये कमाती है, यहां प्रति के अर्थ में आया। तो यहां पर देख रहे हैं प्रति और प्रत्येक के अर्थ में। पांचवा प्रयोग संपूर्ण जाति को बताने में, जैसे ए काउ इज ए यूजफुल एनिमल, मतलब ए काउ मतलब संपूर्ण गाय की जाति को बताने के लिए आया है कि गाय एक यूजफुल एनिमल है, तो गाय कहने का मतलब यहां संपूर्ण गाय। अगला है किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा पहली बार हो, किसी काउंटेबल नाउन की चर्चा पहली बार हो और उस नाउन से कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो, कि यह निश्चित है, इसका बोध नहीं हो, तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग होता है।
जैसे ही लव्स ए गर्ल, कोई निश्चित नहीं है यहां पर, वह किसी लड़की से प्रेम करता है तो कोई निश्चित नहीं है। ही वॉन्ट्स टू बाई एन अम्ब्रेला, वह एक छाता खरीदना चाहता है, मतलब यहां छाता जो है सो निश्चित नहीं है। तो हम आगे इसके यूज को हम देखते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको बाद में भी सही ढंग से पढ़ सकें। पीडीएफ इसका मौजूद है, पीडीएफ भी देंगे, लेकिन इसको आप स्क्रीनशॉट अवश्य कर लें। 7वां प्रयोग है एन का कि जब सिंगुलर काउंटेबल का प्रयोग, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में हो। वर्ब के कंप्लीमेंट मतलब वर्ब के अर्थ को पूरा करता है। कंप्लीमेंट का काम क्या है? वर्ब के अर्थ को पूरा करता है। तो जब सिंगुलर काउंटेबल का प्रयोग वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में हो तो उस नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होगा। जैसे देयर वाज ए किंग, यहां पर किंग आया, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। देखिए वर्ब के अर्थ को पूरा कर रहा है। अगर यह शब्द नहीं आता तो इस वाक्य का अर्थ अधूरा होता। तो कंप्लीमेंट किसको कहते हैं? जे वाक्य के अर्थ को पूरा करे। तो यहां वर्ब के अर्थ को पूरा कर रहा है। ही विल बी एन इंजीनियर, देखिए यहां पर विल बी वर्ब को के अर्थ को पूरा कर रहा है। तो यहां पर किस रूप में आया है? कंप्लीमेंट के रूप में आया है। तो वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में जब कौन आए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग अवश्य होगा। अगला है जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किसी एक्सक्लामेटरी वाक्य में हो। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आता है, एक्सक्लामेटरी वाक्य में हो तब उसके पहले ए एन का प्रयोग होगा। जैसे व्हाट ए लवली फ्लावर, देखिए इसमें काउंटेबल नाउन है, एडजेक्टिव भी है तो एडजेक्टिव के पहले आया है। हाउ लेजी ए बॉय, जैसे हाउ के बाद देखिए एडजेक्टिव आया है। हाउ वाला में क्या आता है कि जब नाउन आवेगा तो एडजेक्टिव के बाद आता है, तो उस नाउन के पहले करना है। हाउ फाइन एन इवनिंग, देखिए हाउ फाइन, अब नाउन आ रहा है तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग अवश्य होगा। अब है 9वां है नंबर तथा क्वांटिटी, संख्या और मात्रा बताने वाले कुछ खास एक्सप्रेशंस में ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए लॉट, ए ग्रेट डील ऑफ, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए गुड या ग्रेट मेनी ऑफ, इस सब के साथ ए का प्रयोग किए हैं। 10वां है निम्नलिखित एक्सप्रेशंस में भी, जो नीचे दिया गया है उन निम्नलिखित एक्सप्रेशंस में भी ए या एन का प्रयोग अवश्य होगा। जैसे इन ए हरी मतलब जल्दबाजी में, इन ए हरी, इन ए डायलिमा दुविधा में, इन ए रेज क्रोध में, इन ए टेम्पर क्रोध में, गिव ए चांस मौका देना, फेस ए चार्ज किसी चार्ज को फेस करना, गिव ए वार्निंग चेतावनी देना, गो फॉर ए वॉक टहलने के लिए जाना, मेक ए नॉइज शोरगुल करना, हैव ए गुड मेमोरी अच्छी यादाश्त होना, हैव ए नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का ज्ञान, किसी चीज का ज्ञान हो उसमें, हैव ए नॉलेज ऑफ साइंस, हैव ए नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, कुछ भी ला सकते हैं। हैव ए कफ मतलब खांसी होना, हैव ए कफ।
अगला देखिए, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, हैव ए पेन, दर्द होना, या हैव ए फीवर, बुखार लगना, हैव ए ड्रिंक, पीना, कोई पीने वाला पदार्थ को पीना, हैव ए रेस्ट, आराम करना, हैव ए टॉक, बातचीत करना, हैव ए स्लीप, सोना, मेक एन इम्प्रेशन, प्रभाव बनाना, मेक एन एक्सक्यूज, बहाना करना, हैव ए हेडेक, सर दर्द होना, कैच ए कोल्ड, ठंड लगना, हैव ए डिसलाइक ऑफ, नापसंद करना, फुलफिल एन ऑब्लिगेशन, आभार जताना, गो ऑन ए ट्रिप, छोटी यात्रा पर जाना, गो ऑन ए जर्नी, बड़ी यात्रा पर जाना, टेक ए रेस्ट, आराम करना, इट इज ए पीटी, यह दुख की बात है, इट इज ए शेम, यह शर्म की बात है, इट इज ए वंडर या इट इज ए सरप्राइज, यह आश्चर्य की बात है, हैव ए टेस्ट ऑफ, किसी चीज के स्वाद को महसूस करना, हैव ए वीकनेस, कमजोरी होना, या हैव ए लाइकिंग फॉर, किसी चीज की चाहत होना, हैव ए साउंड गुड रेस्टफुल शॉर्ट स्लीप, तो नींद कितने तरह के, साउंड गहरी नींद, अच्छी नींद, एकदम आराम देने वाला नींद, शॉर्ट स्लीप मतलब छोटा नींद, मतलब तुरंत फिर नींद टूट जाए, उसको कहते हैं हैव ए शॉर्ट स्लीप। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं इसमें याद रखिएगा कि ए या एन का प्रयोग अवश्य होगा। ओमिशन ऑफ ए एंड एंड, ओमिशन ऑफ ए एंड एन का मतलब कि ए और एन का प्रयोग किस स्थिति में नहीं होता है। जैसे ए और एन का प्रयोग अकेला एडजेक्टिव के पहले नहीं होगा, जैसे ही इज ऑनेस्ट, ही इज फाइन, ही इज लेबोरियस, ही इज काइंड। ए एन का प्रयोग सिर्फ एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब के पहले नहीं होगा, जैसे ही इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी एडवर्ब है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। ही इज वेरी क्रूअल, आई एम वेरी फाइन, कोई आर्टिकल नहीं लग रहा है। तो एडजेक्टिव अकेला या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं होगा, जैसे चिल्ड्रेन, लाइक प्लेइंग, चिल्ड्रेन के पहले नहीं होगा। काउज ईट्स ग्रास, काउज प्लूरल है इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा अंतिम है अनकाउंट नाउन के पहले, अनकाउंट, अनकाउंट का मतलब जिसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है, अनकाउंट नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा, जैसे पेट्रोल सेल्स डियर, पेट्रोल अनकाउंट नाउन है। मिल्क इज वेरी एसेंशियल फॉर अस, मिल्क अनकाउंट नाउन है। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 जो है बात रखे हैं जहां पर ए और एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट आर्टिकल का समाप्त होता है।